आज मैं आप लोगों के साथ इंडिगो के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर कोई इसको नहीं जानता है। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी डिटेल में ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से इंडिगो के बारे में नॉलेज मिल सके, इसको कैसे यूज़ करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है इंडिगो लगाने से पहले, कुछ इसको बनाते वक्त और कुछ इसको लगाने के बाद। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से और लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिगो होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिगो कोई डाई होती है, केमिकल डाई होती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे हीना होती है ना, उसी तरीके से इंडिगो भी होता है। इंडिगो का भी पेड़ होता है और जो इंडिगो होती है वो नेचुरल चीज होती है। देखिए, जैसे हीना का भी पेड़ होता है और हीना की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को ड्राई करके और उसका पाउडर बना के हम लोग अपने बालों में यूज करते हैं। उसी तरीके से इंडिगो पाउडर भी होता है। इंडिगो का भी पेड़ होता है और इंडिगो की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को ड्राई करके, पीस करके उसका पाउडर बना के बेचा जाता है। जो इंडिगो पाउडर हम लोग अपने बालों को डाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इंडिगो पाउडर जो होता है वो हीना पाउडर की तरह ही 100% नेचुरल रेमेडी होती है, जिसको हम लोग अपने बालों को डाई करने के लिए यूज करते हैं। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इंडिगो के कौन कौन से फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा जो इंडिगो का होता है वो ये कि ये आपके बालों को पिगमेंट देने का काम करता है। अगर आप इंडिगो का यूज लगातार करते रहते हैं तो आपके बाल वापस से काला होना शुरू हो जाएंगे। रिवर्स कर देता है ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को। ये आपका हेयर लॉस स्टॉप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है और साथ ही ये आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिगो को यूज करने का क्या सही तरीका होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों को 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट से स्टेप बताने वाली हूँ इंडिगो के। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो इंडिगो को बनाने के लिए मैंने 2 तरीकों का यूज किया है। दोनों ही तरीके मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और दोनों चीजों में मैं कंपेयर करने वाली हूँ कि कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिगो को प्रिपेयर करने का 2 तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो पहला तरीका है, इसमें आपको क्या करना है कि स्टील का एक बर्तन लेना है, उसमें फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज डालना है। इसमें आप पानी डालिए। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करिए जब तक कि आपको जेल वाली कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। जब इसका बहुत ही अच्छा सा जेल बन जाता है तब हमें क्या करना है कि गैस बंद कर लेना है और इसको कूल डाउन कर लेना है। कंप्लीटली कूल डाउन नहीं करना है, इतना ठंडा होना चाहिए कि वो आपकी उंगली डालने पे जले ना, उंगली आपकी बर्दाश्त कर ले, इतना टेम्परेचर होना चाहिए इसका। ठीक है, अब हमें इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और जो जेल है उसको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारा जेल बन के तैयार हो गया। तो हम लोग 2 इंडिगो का पेस्ट बनाएंगे। एक तो इस फ्लैक्स सीड जेल की हेल्प से बनाएंगे और एक प्लेन वाटर की हेल्प से बनाएंगे। और दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। एकदम बॉइलिंग हॉट नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होनी चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ डुबोने पे आपका हाथ ना जले। ठीक है, जब ये हल्का गर्म होता है ना तभी इंडिगो की जो डाई है वो अच्छे से रिलीज होती है। अब आप देख सकते हैं मैंने इंडिगो ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का प्योर इंडिगो पाउडर लीजिएगा जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। आप देख सकते हैं ये प्योर इंडिगो पाउडर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इसको मैंने लोकल शॉप से खरीदा है, तो हो सकता है आपको सेम ब्रांड ना मिले, लेकिन मैं आप लोगों को प्योर इंडिगो पाउडर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखिए, मैंने 2 बॉल में इंडिगो पाउडर लिया है। एक इंडिगो पाउडर में मैं ऐड करने वाली हूँ फ्लैक्सीड जेल और इसका पेस्ट बनाऊंगी। और जब मैं इसमें फ्लैक्सीड जेल ऐड करके पेस्ट बना रही हूँ तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लम्स बन जा रहे हैं, बहुत अच्छे से पेस्ट नहीं बन रहा है। तो इसीलिए मैंने अपना हाथ भी यूज़ कर लिया। इसमें मैं ज़रा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। 1/6 टीस्पून के बराबर सॉल्ट इसमें ऐड करूंगी मैं। देखिए, सॉल्ट आपके बालों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये कोई केमिकल नहीं है, ये तुरंत आपके बालों को ख़राब नहीं करेगा, ये आपके बालों को कुछ नहीं करेगा अगर आप ज़रा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो। ये देखिए, सॉल्ट ऐड करने से ना इंडिगो की डाई एक्टिवेट होती है और इंडिगो की डाई बहुत अच्छे से निकल के आती है। अब ये जो दूसरी बॉल आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने 1/6 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड किया और इसमें हल्का गुनगुना गर्म पानी मैं डालूंगी और पानी की हेल्प से पेस्ट बनाऊंगी।
जो पहला वाला था उसमें मैंने फ्लैक्सीड जेल की हेल्प से पेस्ट बनाया, जो दूसरा वाला है उसको मैं पानी की हेल्प से पेस्ट बना रही हूँ। और इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से बन गया है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बने, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल भी स्मूथ है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि सिर्फ 7 मिनट के लिए छोड़ूंगी, 7 मिनट्स के लिए। अब 7 मिनट में आप देख सकते हैं ये काफ़ी डार्क हो गया है। इसका मतलब है कि इसकी जो डाई है वो एक्टिवेट हो चुकी है। ये जो मैंने फ्लैक्सीड जेल की हेल्प से बनाया था वो है, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लम्प्स हैं, मतलब कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो उतनी अच्छी नहीं है, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लम्प्स हैं, इतना अच्छे से मिक्स करने के बाद भी इसमें लम्प्स हैं। और इंडिगो को बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं किया जाता, अदरवाइज इसकी डाई अच्छे से रिलीज नहीं होती। इस बॉल में आप देख रहे हैं कि मैंने जो पानी की मदद से बनाया था इंडिगो पेस्ट, वो है कितना स्मूथ है और कितना अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है, और आप देख सकते हैं इसकी डाई भी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो चुकी है। आप मेरे हाथ में इसका कलर भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से नेचुरल डाई है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, तो इसको लगाएंगे आप तो फ़ायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन आपको केमिकल वाली डाई का जो रिजल्ट होता है कि इंस्टेंटली आपके बाल पूरा ब्लैक हो जाता है, वैसा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा दे रही हूँ। मेरे बाल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं है, कहीं कहीं आपको सफ़ेद दिख रहे हैं, है ना। तो अगर आप जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ बालों को काला बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल भी काले हो जाएंगे। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, अभी आप देख सकते हैं गिने चुने 1-2 बाल आपको दिख रहे हैं जो सफ़ेद हैं। तो मैक्सिमम मेरे बाल जो सफ़ेद थे वो वापस से काले हो चुके हैं। इधर भी आप देख सकते हैं थोड़े मोटे बाल मेरे सफ़ेद हैं। तो इंडिगो लगाने से पहले मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा दूं ताकि आपको फ़र्क समझ में आए कि इंडिगो लगाने के बाद बालों में क्या हुआ। और देखिए, जब भी आप इंडिगो लगाने वाले हैं ना तो अपने बाल धुल लीजिए ताकि आपके बाल एकदम क्लीन हो। क्लीन बालों में ही इंडिगो का अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो फ्लैक्सीड वाला है इंडिगो पेस्ट, उसको मैं एक पोर्शन पे लगाऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बीच का मांग किया हुआ है, मतलब कि मेरे बाल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो इस साइड में सिर्फ वो वाला इंडिगो लगाऊंगी जिसको मैंने फ्लैक्सीड जेल की हेल्प से प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों में लगा लूँगी। तो अभी मैंने इसको एक साइड लगा लिया है, ये फ्लैक्सीड वाला है, ठीक है। और इसको लगाने में बहुत दिक्कत हुई थी, बार बार ना नीचे टपक जा रहा था क्योंकि अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना नहीं था, वो बहुत सारे लम्प्स थे, तो जो लम्प्स थे ना वो नीचे गिर जा रहे थे। अब दूसरी साइड में वो वाला इंडिगो पेस्ट लगा रही हूँ जिसको मैंने पानी की मदद से बनाया था। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ है और ये बिल्कुल भी आसानी से लग जा रहा था। इसको लगाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से ये लग जा रहा था। इंडिगो जनरली बालों को ड्राई करती है, इसीलिए मैंने इंडिगो को फ्लैक्सीड जेल की हेल्प से प्रिपेयर किया ताकि बालों को ड्राई ना करे, वो मॉइस्चराइज करे। इसीलिए मैंने फ्लैक्सीड जेल की मदद से भी एक पेस्ट बनाया। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि देखिए जो इंडिगो का कलर है कितना ज्यादा हल्का होता है। आप चाहें तो एक बार और इंडिगो लगा लीजिए, जैसे इंडिगो लगाया आपने, वॉश किया तो एक बार और इंडिगो लगा लीजिए तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लेकिन हीना का जो कलर होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और हीना और इंडिगो 2 प्रोसेस ज़्यादा बेटर होता है। तो देखिए, जब भी आप इंडिगो लगाते हैं अपने बालों में तो 2 दिन का आप गैप दीजिए। 2 दिन आप कुछ भी अपने बालों में मत लगाइए, 2 दिन के बाद आप हीना लगा लीजिए। इंडिगो लगाने के बाद आपको हीना जरूर लगाना है क्योंकि इंडिगो का जो कलर होता है बहुत ही लाइट होता है। अगर आप अपने बालों में गहरा कलर चाहते हैं तो आपको हीना जरूर लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तब तो आपको हीना इंडिगो 2 प्रोसेस जरूर करना है। तो हीना प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने 4-5 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर लिया है। नेस्कैफे की मैंने कॉफ़ी यूज़ की है। उसके बाद इसमें आपको आंवला पाउडर ऐड करना है। इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो हीना के डाई को बहुत अच्छे से रिलीज़ करने में हेल्प करता है और हीना की जो डाई है उसको इंटेंस बनाता है। और आंवला नेचर में एसिडिक होता है और जो हीना होता है ना वो एसिडिक सॉल्यूशन में ही अपनी डाई अच्छे से रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर मैंने आंवला पाउडर ऐड कर लिया है। अब 1 चम्मच 2 चम्मच के बराबर मैं यूज़ करने वाली हूँ बीटरूट पाउडर। बीटरूट पाउडर भी हीना को बहुत ही अच्छा कलर देने का काम करता है और साथ ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर भी ऐड किया। भृंगराज पाउडर आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या करना है, इसमें आपको पानी डालना है और इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाए जो हीना की डाई को बहुत ही क्विकली और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिलीज करवा पाए।
अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको गैस पे रख दिया है, अच्छे से ये बॉयल हो चुका है। बॉयल आने के बाद इसको कम से कम 10 मिनट तक धीमी आंच पे पका लीजिए ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से एक्टिवेट हो पाए। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा कर लूंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं एक बॉल लूंगी और इसमें हीना पाउडर डालूंगी। आप किसी भी ब्रांड का हीना पाउडर ले सकते हैं, बेसिकली प्योर होना चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ब्रांड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हीना हो वो पूरी तरीके से प्योर हो, कोई केमिकल ना हो उसमें। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैं उंगली डुबा रही हूँ तो मेरी उंगली जल नहीं रही है, लेकिन फील हो रहा है कि ये अच्छा खासा गर्म है। बहुत ही हॉट नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, गुनगुना गर्म होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अच्छे से इसी सॉल्यूशन की हेल्प से पेस्ट बना लूँगी हीना का और इसको ढक के पूरी रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। रात भर में क्या होता है कि जो हीना की डाई है वो अच्छे से एक्टिवेट हो पाती है। अभी आप देख सकते हैं, आपको ऊपर ऊपर इसकी डाई दिख भी रही होगी, तो इसकी जो डाई है वो अच्छे से रिलीज हो चुकी है। अब मैं स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसकी डाई रिलीज हो चुकी है। तो स्पून की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको अपने बालों में लगाऊंगी। इंडिगो लगाने के 2 दिन बाद आपको ये सारा प्रोसेस करना है, क्योंकि 2 दिन इंडिगो ऑक्सीडाइज होता है बालों में। इंडिगो लगाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ कुछ वाइट हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको मेरे बाल काफ़ी काले लग रहे होंगे। तो जो इंडिगो है ना, ये आपके बालों को काला तो बनाता है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे, मतलब कि हर 15 दिन में एक बार यूज़ करते हैं, तो ये आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो आपके बाल वापस से काला होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े मेरे बाल सफ़ेद हैं, बाकी मेरे बाल काले हो चुके हैं। इंडिगो का असर तो हुआ ही है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से कलर करने के लिए अपने बालों को आपको हीना का भी इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं पहले के कंपेयर में आपको मेरे बाल ज़्यादा काले नज़र आ रहे होंगे। तो इंडिगो बेसिकली आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप देख सकते हैं मेरे जो सफ़ेद बाल थे कुछ कवर हुए हैं, कुछ कवर नहीं भी हुए हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर अच्छे से कवर नहीं हुआ है, इसीलिए आपको हीना लगाना है। लेकिन 2 दिन के बाद, इंडिगो लगा लिया है ना, तो 2 दिन के बाद ही आपको हीना लगाना है। तो अच्छे से मैं पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में हीना लगा लूँगी। हीना लगाने के बाद जितना लंबा आप हीना को अपने बालों में छोड़ेंगे उतना ही इंटेंस कलर आएगा। तो मैं इसको 6 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी कम से कम 4-5 घंटे के लिए आप छोड़िए, ताकि आपके बालों में कलर आए हीना का। अगर आप 2 घंटे में ही धुल देंगे तो कोई खास कलर नहीं आएगा। इसको लगा के 6 घंटे के लिए छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। जो चौथा स्टेप है वो है इंडिगो लगाने के बाद का स्टेप। कई बार लोगों को शिकायत होती है कि इंडिगो लगाने के बाद बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो जो ये नेक्स्ट स्टेप है ये आप ही के लिए है। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करेगा। अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं हीना लगाने के बाद, इंडिगो लगाने के बाद, तो ये प्रोसेस करना है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, पहले इंडिगो लगाइए, 2 दिन का गैप दीजिए, हीना लगाइए, फिर 2 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद ये हेयर मास्क आपको लगाना है। इस हेयर मास्क को बनाना बहुत आसान है। आपको बस फ्लैक्स सीड ले लेना है, जितने लंबे घने आपके बाल हैं उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी के बराबर फ्लैक्स सीड लिया हुआ है, छोटी वाली कटोरी से आधा कटोरी के बराबर। फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी, इसको अच्छे से बॉयल करूंगी। फिर जब इसका जेल रिलीज हो जाएगा तब हमें क्या करना है कि गैस बंद कर देना है और जो जेल है उसको स्ट्रेन कर लेना है। इसको स्ट्रेन करने के बाद अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों में लगा लेना है। लगा के कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आप अभी देख सकते हैं आपको एक भी बाल मेरे सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो हीना लगाने के बाद सारे बाल अच्छे से कवर हो चुके हैं। इंडिगो लगाने के बाद अगर मैं हीना नहीं लगाती तो भी चलता, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है। लेकिन जिसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं उसको ये 2 प्रोसेस करना ही होगा ताकि बाल अच्छे से कवर हो जाए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से स्टेप इंडिगो के। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको इंडिगो का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।